हेलो कलीग्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट लीगल एकेडमी। दोस्तों, आज हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। कुछ तो आपको आइडिया होगा अगर आप फ्रेशर हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मैं कंप्लीट डिकोडिंग करूंगा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की इन इन अ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको हम नेगोशिएट करते हैं, वेट करते हैं। ये आपको पूरे फंडामेंटल्स क्लियर कर देगा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के, फ्रॉम ड्राफ्टिंग, वेटिंग, नेगोशिएशन एंड एनफोर्सेबिलिटी। क्योंकि बहुत सारा इशू इन्फोर्सेबिलिटी को लेकर आता है, वो एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आखिर है क्या? देखिए, पहले तो हम समझते हैं टर्मिनोलॉजी। जैसे कि नाम बता रहा है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जहां पे हम जो कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है, जो सीक्रेट है, वो आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे बिटवीन टू पार्टीज। अभी कितने पार्टी होते हैं, एक पार्टी होता है, मल्टी पार्टी होता है, वो सब मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। पहले हम समझते हैं नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट को किस किस टर्मिनोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या नॉर्मल लाइफ में। ये सिर्फ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हेल्पफुल नहीं है वीडियो, ये स्पेशली अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप स्टार्टअप के बिजनेस में हैं, या आपने कुछ ऐसा आइडिया डेवलप किया है जो आप चाहते हैं कि किसी से शेयर करके कुछ काम करवाना वेंडर के साथ, तो ये एनडीए आपको हेल्प करेगा बनाने के लिए और एनडीए का इस्तेमाल करने के लिए। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को हम कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी कहते हैं, सीक्रेसी एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये अलग अलग तरीके के नाम हैं, बट सबका मतलब एक है। सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ जो नॉन पब्लिक है, जो पब्लिक नॉलेज में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सीक्रेट रखो। और अगर सीक्रेट रखना है, मुझे कोर्ट के थ्रू उसको इन्फोर्स कराना है, तो मैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करूंगा। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने का सोल पर्पस क्या है? ताकि हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी है वो हम सीक्रेट रख सकते हैं। अब इसका कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे इस्तेमाल होता है? देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर में इसका डे टू डे बेसिस में इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे एज अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं और आप जॉब, कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हैं, तो एनडीए अगर आप जान जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बेसिक फंडामेंटल जो हायरिंग क्राइटेरिया है ना, वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एज अ फ्रेशर लोग चाहते हैं कि यार एनडीए उसको आए ताकि वो नेगोशिएट करके, वेट करके क्लोज करा ले और ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव करे। और एज अ फ्रेशर आपको ये पहले से अगर आता है तो बहुत हेल्प करने वाला है आपको। अच्छा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का इस्तेमाल कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या है। बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में या मल्टी पार्टी के बीच में, जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में जो हम नहीं चाहते कि पब्लिक को पता चले, और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हम देना चाहते हैं, तो उसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर में इसको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो इसको एम्प्लॉयी के बीच में होता है। जब आप जॉइन करते हैं कंपनी को, तो ऑफर लेटर में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। कई बार कंपनी आपको स्पेशल प्रोजेक्ट पे कहीं भेजती है, तो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट स्पेशली फॉर दैट प्रोजेक्ट होता है। कई बार क्लाइंट कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो आपको एनडीए साइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ जो उस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है या आप उसको अपॉइंट कर रहे हो। एनडीए आप साइन करते हो प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ एज ए कंपनी। अगर मैं कहूँ को, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल कंसल्टेंट हो गया या सीए हो गए, सीएस हो गए, जिनको हम ऑन बोर्ड करते हैं, तो हम एनडीए साइन करते हैं उनके साथ। और भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एचआर कंसल्टेंट होते हैं, तो हम उनके साथ एनडीए साइन करते हैं। वेंडर के साथ साइन करते हैं। वेंडर्स हो गए जो हमें कंपनी के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। अब इसमें वेंडर दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से हो गया, जैसे कि आपने अपने ऑफिस के ऊपर सोलर पैनल लगाना है, तो सोलर पैनल सप्लाई करने वाले वेंडर हो गए। या अपने ऑफिस में चेयर्स एंड फर्नीचर्स लेने हैं तो उसके साथ हो गए। अब उसकी ज़रूरत है या नहीं एनडीए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट वेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक जो कंपनी को सपोर्ट करते हैं और एक जो क्लाइंट्स के लिए हम वेंडर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें प्रोडक्ट बना के देना है तो पीछे से हमें वेंडर चाहिए होंगे जो सप्लाई करें उस प्रोडक्ट को, फिर उसको हम
असेंबल करें या हम उसको इनबिल्ट करें अपने प्रोडक्ट के साथ या इसको मॉडिफाई करके फिर आगे हम क्लाइंट को बेचते हैं। तो फिर जब पीछे वेंडर से हम माल मंगाते हैं या मटेरियल को सप्लाई कराते हैं या कोई चीज़ लेते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो हम एनडीए कराते हैं उनके साथ, उस वेंडर के साथ। तो एनडीए जो होता है वो आईटी डिपार्टमेंट भी, आईटी डिपार्टमेंट जो होता है जो बेसिकली जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी का देखती है, जो आपके लैपटॉप और जो नेटवर्क और सिक्योरिटी एंड साइबर साइबर रिस्पेक्ट को कवर करती है। आईटी कंपनी के साथ भी उसके वेंडर्स होते हैं जिनके हमें साइन करना होता है। एचआर के वेंडर्स होते हैं, जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके साथ भी हम एनडीए साइन करते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट के होते हैं और ऐसे जैसे मैंने कहा बिजनेस सप्लायर्स वगैरह होते हैं। एनडीए आपको एक जगह और चाहिए होती है, वो होती है जब आपको आरएफपी का बिड करना होता है या जब टेंडर, आरएफपी मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, विच इन नॉर्मल सेंस में कहूँ तो टेंडर हो गया। अगर किसी ने टेंडर इशू किया है कि भाई आप इस पर बिड करो या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया है, तो कई बार वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लेने के लिए आपको एनडीए पहले साइन करना पड़ता है क्लाइंट के साथ, और फिर वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आपको देते हैं और फिर आप उस पर बिड करते हो। तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आरएफपी उस सेंस में भी यूज होता है। एनडीए फॉर मार्केटिंग इवेंट्स, सेमिनार्स, इंटरव्यूज, बहुत सारे एनडीएस के तो बहुत मल्टीपल, जो भी आपको लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। अब सेंसिटिव दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो बिजनेस इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है या पर्सनल इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है या आईपीआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ऐसा तो ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि आप कुछ शेयर कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि पब्लिक में पता चले, लिमिटेड एक्सेस हो, तो एनडीए प्रेफर की जाती है। क्लाइंट तो एनडीए साइन करता ही करता है। अब क्लाइंट के साथ हो या वेंडर के साथ हो, दो स्टेजेस में एनडीए साइन होते हैं। पहला तो कई बार सिर्फ बिजनेस प्रपोजल को डिस्कस करते हैं हम लोग कि भाई आइए मिलिए, हमें कुछ आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमको समझाना है कि हम क्या बेचते हैं, या हमें एज ए सेल्स मार्केटिंग काम करना है। तो प्रिलिमिनरी हम बिजनेस प्रपोजल को एक्सचेंज करने के लिए एनडीए साइन करते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जब हमें बिजनेस मिल जाता है, तो फिर हम उसको डेफिनेटिव एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड समटाइम्स मास्टर सर्विस एग्रीमेंट या प्रोडक्ट एग्रीमेंट के अगर मैं कर रहे हैं तो परचेज एंड सेल्स एग्रीमेंट हम साइन करते हैं। और उसके अंदर एनडीए का क्लॉज डलवा के जो भी हम बिजनेस के दौरान या इस रिलेशनशिप के दौरान, उस टर्म के दौरान हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर एनडीए फॉर रिसर्च एंड वर्क चीज़ों में आ जाता है। अच्छा, एनडीए एनडीए आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कॉर्पोरेट काम कर रहे हैं तो एनडीए का तो बहुत ही ज़्यादा वर्क फ्लो होता है। अगर बड़ी कंपनी है तो आप समझ लीजिए रोज़ाना 5-6 एनडीए आपको आ जाएंगे, और छोटी कंपनी है तो भी 1-2 एनडीए आ ही जाते हैं। एनडीए तो बहुत ही कॉमन है। और अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं तो एनडीए में तो कमांड आपको होना ही चाहिए। पॉज। तो ये सिनेरियोज होते हैं जहां पे एनडीए का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बिजनेस सेंस में ये सिनेरियोज हैं। कई ऐसे सिनेरियोज भी आ सकते हैं जो इसमें कवर नहीं हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 99% ये हम कवर करके चल रहे हैं कि क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, एनडीए किन किन के बीच में जनरली होता है? देखो, जैसे कि अब आप कंपनी में हैं तो कंपनी में आप मल्टीपल लोगों से डील करते हैं। इंडिविजुअल्स आप हो गए एम्प्लॉय के थ्रू, तो कंपनी एंड इंडिविजुअल के बीच में हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप स्टार्टअप कर रहे हैं और 2 ही लोगों के बीच में बिजनेस होना है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप खुद ही साइन कर रहे हैं, तो आप 2 इंडिविजुअल भी साइन कर सकते हैं। तो एनी 2 इंडिविजुअल्स कैन साइन। अब लीगल एंटिटी और आपके बीच में, जैसे मैंने कहा एग्जांपल कंपनी एंड यू, बिटवीन लीगल एंटिटीज 2 कंपनी आपस में एनडीए साइन कर रही हैं। यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है, मल्टीलैटरल हो सकता है। यूनिलैटरल मतलब कि होता है कि हम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैंने जो आपको बताया, ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है कि आप उसको प्रोटेक्ट करो, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, दैट इज यूनिलैटरल। बायलैटरल हो गया कि भाई मान लीजिए 2 कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टी हैं तो दोनों म्यूचुअल एनडीए प्रोटेक्ट करेंगे। जो मैं आपको शेयर करूंगा वो आप प्रोटेक्ट करोगे, जो आप शेयर करोगे इंफॉर्मेशन मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा।
मल्टीलेटरल मतलब कि अगर मल्टी पार्टी इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स जितने पार्टी इन्वॉल्व हैं वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, एनडीए कैसे हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ टेम्पलेट, हम जब एनडीए जब कॉर्पोरेट कंपनी में हम काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अक्सर हम 7-8 टेम्पलेट बना के रखते हैं जो रेडीली अवेलेबल होता है, जो हम शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ अपने अगर सेल्स टीम हमसे मांग रही है या इंटरनल टीम कोई हमसे मांग रही है तो हम उसको रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट शेयर कर देते हैं अलग अलग सिनेरियो को कवर करते हुए। हमने इसको हाईली कस्टमाइज किया होता है। कस्टमाइज करने का पर्पस ही होता है हमारा टाइम बचे, कि जैसे मैंने कहा कि एनडी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे सिनेरियो में हम पहले से टेम्पलेट्स बना के रखते हैं जो हमें हेल्प करता है बेसिकली टाइम सेव करने के लिए। और टेम्पलेट हम कई जगह स्ट्रिक्ट बनाते हैं, कई लाइट बनाते हैं, कई कई सिंपल बनाते हैं, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट और चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो हम उस हिसाब से एनडी को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला तो आपका हो गया कि वन साइडेड एनडीए। वन साइडेड एनडीए जैसे मैंने कहा कि भाई एक पार्टी के बीच में हो गया और मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा भाई आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोटेक्ट करूंगा, बट मेरी जो इंफॉर्मेशन आप प्रोटेक्ट करोगे बट आपकी कोई इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारी कंपनी होती हैं जो वन साइडेड एग्रीमेंट साइन करवा देती हैं। अब कई जगह हम करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, वो सिनेरियोज में आपको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि अगर two companies are signing the contract and if one company is saying that if I am sharing, the company is sharing information and you have to protect those information, and the other company is saying that okay, we will accept this obligation, however whatever information we are sharing to you, you are not obligated to protect, then this is called one sided NDA। ये वन साइडेड एनडीए हो गया। म्यूचुअल एनडीए क्या हो गया? म्यूचुअल एनडीए जहाँ पे दोनों कंपनी कहती है जी मेरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं, दोनों आप इसको प्रोटेक्ट करके चलेंगे, म्यूचुअल एनडीए होगा इसको। ज्योग्राफिक बेस्ड एनडीए, अब ये हम टेम्पलेट क्यों बनाते हैं? अब देखो कई कंट्री के अलग अलग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो यूके में, सिंगापुर में, इंडिया में मोरलेस सेम मिल जाएगा, बट यूएस का अलग हो सकता है, यूरोप का अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक का जो इम्पैक्ट है लॉ, गवर्निंग लॉ वहाँ का जो है वो सीवियर और क्रिटिकल हो सकता है। बेसिक वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कई जगह अब आप सुनते होगे ना कि गूगल को इतने मिलियन की फाइन होगी बिकॉज उन्होंने प्राइवेसी लॉ नहीं अप्लाई किया या कोई सीक्रेसी चीज नहीं अप्लाई किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे $1 मिलियन ऑफ फाइन, $1 बिलियन ऑफ फाइन लग जाता है। इंडिया में उतना फाइन नहीं लगता है, तो यहाँ पे एनडीए का जो स्ट्रक्चर होगा वो लिटिल बिट डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। फिर हम वेंडर्स के एनडीए टेम्पलेट बना कर रखते हैं, फिर हम क्लाइंट्स के एनडीए टेम्पलेट बना कर रखते हैं। अब देखिए जो भी टेम्पलेट बन रहे हैं वो जब शेयर होते हैं तो वो उस पर नेगोशिएट भी करते हैं, उसमें बहस भी करते हैं, उसको अपने हिसाब से एमिकेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बनाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन टेम्पलेट हमारा रेडी रहता है। वो टेम्पलेट कैसे बनते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। एनडीए विद कंसल्टेंट कैसे होता है, एनडीए विद विद एन इंडिविजुअल कैसे होगा, एम्प्लॉय एनडीए कैसे होगा। तो अब जैसे जब मैं कह रहा हूँ एनडीए विद एन इंडिविजुअल, तो ये हमारा आउटसाइडर बंदा हो गया, कोई बाहर के किसी एक इंडिविजुअल से साइन करना चाहते हैं। एम्प्लॉय एनडीए हो गया, जो कंपनी ने हायर किया तो हमने एनडीए साइन कर लिया। तो इस तरह से हमारे एनडीए टेम्पलेट्स हम बना कर रखते हैं जो हम क्लाइंट रेडीली अवेलेबल रखते हैं। जिसको भी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसको शेयर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनडीए का स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करते हैं हम कंपनी के अंदर। मैं आपको यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज भी समझाऊंगा कि जब एनडीए आता है तो हम कैसे इसको वेट करते हैं, और हमारे एनडीए पे अगर कोई रिवर्ट आया है या कोई किसी ने रेड लाइन करके भेज दिया है तो हम उसको कैसे रिवर्ट करते हैं, वो मैं अपकमिंग सेशंस में सारा वो आपको समझाऊंगा। आपको कुछ टेम्पलेट्स में मैं दिखाता हूँ जो एनडीए के दिखते हैं। एक बार मैं आपको सिर्फ टेम्पलेट दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दिखता कैसा है एनडीए, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है उस एनडीए के, वो मैं सब एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। आप जब किसी चीज देख लोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जब तक आप इमेजिनेशन में करते रहोगे तो आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी नहीं। तो मैं आपको पहले आपको एनडीए समझाता हूँ जो बेसिकली सैंपल मैंने कुछ निकाल के रखे हुए हैं, मैं वो निकाल के आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, ये एक एनडीए का टेम्पलेट है, ये एक म्यूचुअल एनडीए है। ये मैंने लिंक भी दे रखा है, कहाँ से मैंने गूगल से ही मैंने इसको डाउनलोड करा है और मैंने यहाँ लिंक दे दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। एक एमडी टेम्पलेट है। स्टार्टिंग में लिखा होता है कि दिस एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू ऑन दिस डेट और पार्टीज के नाम लिखे होते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन के बारे में बताया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बताया जाता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं और क्यों हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फिर हम डिफाइन करते हैं कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इस सब कुछ मैं आपको डिकोड करके समझाऊंगा डिटेल में कि क्या है और कैसे है। फिलहाल मैं आपको समरी यही बता रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा क्रिटिकल बन जाता है। अब जो लोग ये जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जब किसके साथ क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जनरली सारी कंपनियां कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बहुत ही ब्रॉड कर देती हैं, इतना डेफिनेशन ब्रॉड कर देती हैं कि वो हर चीज कवर कर लेता है। बट कई बार स्पेसिफिक हमें हाईलाइट हमें इंटरनल रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आप ये इंफॉर्मेशन हम उनको शेयर करने वाले हैं, मेक श्योर कि ये स्पेसिफिकली हाईलाइटेड हो, तो हम उसको स्पेसिफिकली कस्टमाइज कर देते हैं। तो ये मोटा मोटी तो ये डेफिनेशन रहता ही रहता है, बट उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम कस्टमाइज और कर देते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन किसको किसको हम अलाउड है, परमिटेड है, वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। कैसे इसको इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं आपको फिलहाल भी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, डिटेल में बाद में जाएंगे। यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे होता है, कंपेल्ड डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल। अब क्या होता है कि आपने तो कह दिया कि आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे, बट कई बार कोर्ट नोटिस आ जाता है, कई बार रेगुलेटरी बॉडीज का नोटिस आ जाता है, तो वहां पे तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शन हम क्रिएट करते हैं कि भाई ऐसे सिनेरियो में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। कई बार इसके अंदर इसको भी वेटिंग करने का एक तरीका होता है, वो जब मैं डिस्कस करूंगा तो समझाऊंगा। कंपेल्ड डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं, टर्म क्या होगी, कितने साल। अब देखिए कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की ना लाइफ परमानेंट नहीं होती, एक समय के बाद वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वेस्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपकी सैलरी आई है, अब आज आपकी सैलरी एक्स है, तो 2 साल बाद वाई हो जाएगी, तो अब उसकी उतनी रेलेवेंस रही ना। आज आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है, कल वो ना रहेगा, आपके लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन की एक लाइफ है, वो कुछ समय बाद उसकी खत्म हो जाती है। तो चूंकि आप कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं शेयर नहीं करूंगा, तो कितने समय तक नहीं करूंगा, ये डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आईपीआर के केस में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसका टाइम लिमिट भी बड़ा होता है, और अगर ट्रेड सीक्रेट है तो फिर उसके परपेचुअल भी हो जाता है। परपेचुअल मतलब कि जिंदगी भर आपको प्रोटेक्ट करके रखना है वो। अब उसके सिनेरियोज में आपको डिस्कस करूंगा जब हम इन डेप्थ स्टडी करना शुरू करेंगे, हर एक पॉइंट को उठाएंगे और उसको स्टडी करना शुरू करेंगे। रेमेडीज क्या अवेलेबल है, कल को आप ब्रीच कर देते हो, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो मैं क्या क्या राइट्स है मेरे पास, वो मैं रेमेडीज में वर्क करता हूँ। अच्छा, आप एक बार कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने शेयर कर दी, अब वो टर्म भी खत्म हो गया 4 साल बाद। अब मेरी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जो भी आपके पास पड़ी है या तो आप डिस्ट्रॉय कर दो या फिर मुझे वापस कर दो। तो उसके रिटर्न इंस्ट्रक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन हम पहले से तय कर लेते हैं। अब फिर नोटिस ऑफ ब्रीच होगा तो मैं किसको भेजूंगा, किसको नहीं भेजूंगा। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांजेक्शन। अब क्या है कि एनडीए कई बार क्या होता है कि बिजनेस प्रपोजल के लिए होता है, तो हम सब सब कहते हैं कि भाई ये एनडीए साइन करने का मतलब नहीं है बिजनेस करेंगे, ये बस एक बिजनेस प्रपोजल को एक्सचेंज करने के लिए बनाए रहे हैं। तो एक वो उस तरह का टेम्पलेट हो गया। वारंटी हो गया। वारंटी क्या है, अब आज जो इन्फॉर्मेशन आज दे रहे हो, कल को इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि उसकी कोई साइंटिटी ना रहे, तो आपने मेरे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम कर लिया और आपका नुकसान हो गया, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो हम वारंटी क्या करते हैं भाई, वारंटी इसलिए देते हैं ताकि हम बता सकें कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम बस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं, इससे आप इस्तेमाल करके कुछ यूज नहीं कर सकते हो। कल को आप बोलो कि आपने मुझे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दी और कंप्लीट एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। मिसलेनियस मतलब कि इसको बॉयलर प्लेट क्लॉजेस कहते हैं। बॉयलर प्लेट क्लॉज स्टैंडर्ड जो हर एग्रीमेंट में होता है। मिसलेनियस एग्रीमेंट में पॉइंट में आ जाएगा कि लोकेशन कहाँ है, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर है, ऑफ नोटिस क्या होगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये एक सैंपल है। फिलहाल आप मैं इसको, आप चाहें तो इसको लिंक
मैंने ऊपर दे रखा है, देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए मैं इसको होल्ड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देख लिया कि टेम्पलेट्स किस तरह के दिखते हैं। मैं आपको, जैसे आपने टेम्पलेट्स में देखा होगा, मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। एक फ्रेमवर्क होता है एनडीए का, एक एनडीए का फ्रेमवर्क होता है, करीब 12-15 क्लॉजेस होते हैं जो उस एक फ्रेमवर्क को कवर करते हैं। अब एनडीए के पेजेस जो होते हैं वो देखा जाए तो एक पेज पे भी हो सकता है और देखा जाए तो 7-8 पेज पे भी हो सकता है, लेकिन हमें कितना कॉम्प्लिकेटेड करना है या करना चाहिए, ये हमें टेम्पलेट बनाते हुए सोचना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको बिल्कुल प्रो बिजनेस आइडिया दूंगा। जब आप रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे तो आपको ये आइडियाज बड़े काम आएंगे। अच्छा, एक फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ एनडीए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। पहले तो ये होता कौन किस किस पार्टी के बीच में साइन हो रहा है। पर्पस ऑफ एनडीए, एनडीए का पर्पस क्या है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कर रहे हैं, वेंडर से सामान मंगाने के लिए कर रहे हैं। तो अब क्या है ना, एनडीए प्रीरिक्विजिट है कोई भी चीज इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने कहा कि भाई मैं आरएफपी आपको तभी दूंगा जब एनडीए साइन करोगे, तो पर्पस हो जाएगा कि भाई फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग आरएफपी कॉपी हम ये एनडीए साइन कर रहे हैं। तो वेंडर के साथ क्या हो जाएगा कि भाई वेंडर को अपना बिजनेस प्रपोजल देंगे कि भाई हमें ये चीज चाहिए, तो वेंडर के लिए हम बताएंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच वेंडर इज ऑफरिंग, वी आर शेयरिंग आवर बिजनेस प्रपोजल एंड दैट प्रपोजल इज आवर पर्पस। तो पर्पस ऑफ एनडीए क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं एनडीए, हम क्या कर रहे हैं शेयर, ऐसा बिजनेस आगे जाके हो सकता है बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस हमारा पर्पस हो गया। तो पर्पस की डेफिनेशन वेरी कर जाती है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आईपीआर, ये जैसे मैंने कहा जनरली 99% सब कंपनी ने बना रखा है, बट कई बार हम इसको कस्टमाइज इसलिए कर देते हैं क्योंकि कहीं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो हम पर्टिकुलर सिनेरियो को कवर करना चाहते हैं, तो हम वहां पर हम एक दो पैराग्राफ ऐड कर देते हैं या एक दो लाइन ऐड कर देते हैं जो बेसिकली उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर कर लेती है। डिस्क्लोजिंग पार्टी कौन होगा, रिसीविंग पार्टी कौन होगा। अब जनरली तो हम प्रेफर करते हैं एज ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि म्यूचुअल हो। म्यूचुअल इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों पार्टी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो मैं अपना कोटेशन भी तो दूंगा। अगर वेंडर हूं, मैं एज अ वेंडर कंपनी हूं और क्लाइंट मुझे कुछ कह रहा है कि मैं आपको आरएफपी तभी दूंगा जब एनडीए साइन करो, तो भाई कल को मैं भी तो कोटेशन डालूंगा, वो कोटेशन भी तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए ना। या मैं अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, कई सारे इनसाइट दूंगा, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है। तो कई बार म्यूचुअल प्रेफर किया जाता है, बट क्लाइंट वर्ल्ड है, कस्टमर इज किंग है, तो उसमें क्या होता है कि वन साइडेड भी साइन करना पड़ता है मजबूरी में, डिपेंडिंग अपॉन की क्या क्राइटेरिया है। फिर कई बार नेगोशिएशन भी इसी पे डिपेंड करती है कि भाई जब एनडीए होता है तो एनडीए के जो जो आरएफपी के एनडीए होते हैं, जब टेंडर इशू होता है उस टाइम के एनडीए होते हैं, उसमें लोगों को ज़्यादा मौका मिलता नहीं है पुशबैक करने का, और इमेज भी थोड़ी कस्टमर के सामने खराब हो जाती है कि यार ये तो अभी इशू बना रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस आता है पॉलिसी में। मैं आपको सारे सिनेरियो समझाऊंगा, हर सिनेरियो को एनडीए को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। एनडीए को आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का सोल पर्पस है कि मैं एनडीए से लिटिल बिट आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह का एनडीए दिखता है, उसका पर्पस क्या है, टेम्पलेट्स किस तरह के होते हैं, और उसका फ्रेमवर्क क्या होता है। फिर कमिंग वीडियोस में आपको एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करूंगा। एनडीए में हम देखते क्या हैं, क्यों करते हैं, और क्या क्या चीज़ हमें कवर करना चाहिए। रेसिपिएंट ऑब्लिगेशंस क्या हैं। रेसिपिएंट ऑब्लिगेशंस मतलब कि मैंने अब इंफॉर्मेशन ले ली है, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, कैसे डिस्क्लोज करूंगा, किन किन को शेयर करूंगा, ये सब मैं इसमें कवर करना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं ये इंफॉर्मेशन लूं और मेरी मान लीजिए 5 कंपनी है साथ में सब्सिडीज, तो वो दूसरे बोल सकते हैं भाई अपने सब्सिडीज को शेयर नहीं कर सकते आप, तो हम नहीं करेंगे शेयर, बिकॉज उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसको आप रेसिपिएंट की ऑब्लिगेशन ये होंगे, नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस, जैसे मैंने कहा कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप ऑलरेडी आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ये कह कर दी कि कॉन्फिडेंशियल है, पता चला कि भाई वो तो पब्लिक डोमेन में पहले से पड़ा हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं माना जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स ही नहीं करा पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ऐसे कुछ और 3-4 एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपको डिस्क्लोज करना होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर आता है
एक सेकंड, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डिस्क्लोजिंग पार्टी। अब इस राइट्स एंड ड्यूटीज में ऑब्लिगेशंस और रिसिपिएंट ऑब्लिगेशंस में ये सब, अब देखो वहां पर रिसिपिएंट ऑब्लिगेशन है और यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्क्लोजिंग पार्टीज है। दैट मीन्स जो डिस्क्लोज कर रहा है वो उसके क्या राइट्स होंगे और क्या ड्यूटीज होंगे। वहां पहले वाले में क्या था, रिसिपिएंट ऑब्लिगेशंस है, कि जो रिसीव करने वाला है उसके क्या ऑब्लिगेशंस है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। राइट्स एंड, वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्क्लोजिंग पार्टी का मतलब है कि डिस्क्लोजिंग पार्टी के पास कौन कौन से राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वाइल शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगेन रेसिपिएंट ऑब्लिगेशन और यूज एंड डिस्क्लोजर मैच कर सकता है, एक क्लॉज बन सकता है। सेम पर्पस है कि हम कैसे इसको यूज करेंगे, किस उसको डिस्क्लोज करूंगा। ड्यूरेशन ऑफ एनडीए, टर्म क्या होना चाहिए, टर्मिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एनडीए मतलब इसकी लाइफ क्या है। अब कोई परपेचुअल मांगता है, अब इस ये टर्म क्लॉज को लोग घुमाते हैं, वो बोलते तो 2 साल है बट वो कहीं ना कहीं परपेचुअल बना देते हैं। उसको मैं बताऊंगा कैसे क्या डाल के परपेचुअल बनाते हैं, बट आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे परपेचुअल बना सकते हैं, लेकिन शब्द ऐसे होंगे जैसे लगेगा कि 1 साल में खत्म हो रहा है। तो duration and the term of NDA is also important because, as I have already discussed, life of confidential information loses its value after certain period of time. So NDA के duration बहुत important है। रिटर्न ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब ऑफ कोर्स आपका टर्म एक्सपायर हो गया, आपके पास मेरे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो अब 2 ऑप्शन है, या तो आप मुझे लौटा दीजिए या उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो दोनों ही सिनेरियो में वो ऑब्लिगेशन हम डालते हैं। सर्वाइवल ऑफ क्लॉज, कौन सा क्लॉज सर्वाइव करेगा अगर टर्मिनेशन हो जाता है। अब आपने कहा 2 साल 5 साल तक आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, आप मैं शेयर करके आपसे मैंने बिजनेस करा ही नहीं, कुछ साल बाद आपने ब्रीच कर दिया, तो हम सर्वाइवल क्लॉज डाल देते हैं कि भाई कुछ कुछ एक्सेप्शन सिनेरियो में टर्म के बाद भी एक्सपेंड करता है। रिक्वेस्ट ऑफ, और कौन कौन सा क्लॉज सर्वाइव करें। कल को मैं ब्राइट आर्बिट्रेशन मैंने डाला हुआ है उसको रिवोक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि वो क्लॉज, अगर मैं क्लॉज ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करेगा तो किस बेसिस में कहूँगा मैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज तो अपने आप में एग्रीमेंट होता है तो सर्वाइव कर जाएगा वो। रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एंड जुडिशियल बॉडीज, मतलब ये अगेन उस पॉइंट पे आता है कि एक्सेप्शन क्राइटेरिया में हम क्या किस किस को डिस्क्लोज कर सकते हैं। नो इम्प्लाइड राइट्स, अब इसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, आप ये ना समझ लेना कि हम आपसे बिजनेस करेंगे, या ना हम बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन के हम मालिक हैं, हम बस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, शेयरिंग के दौरान ये भी देखा जाता है कि आप जो शेयर कर रहे हो वो आप किसी और की कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन नहीं ब्रीच कर रहे हो। मतलब अगर आपने किसी की ब्रीच करके आप मुझे शेयर कर रहे हो तो फिर आप मुझे उसमें पार्टी बना रहे हो ना, तो उसके लिए आप लायबल खुद होगे, हम नहीं होंगे। ऐसा भी सिनेरियो होता है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप ये बात किसी और को मत बताना, और मैं आपसे साइन करके कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि पीछे से रिस्ट्रिक्शन है और आगे मैं किसी और को थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो ये सभी चेन देखनी होती है एनडीए के केस में। ये सिनेरियो भी मैं आपको समझाऊंगा। सेवरेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस, ये तो स्टैंडर्ड क्लॉज है। तो वहां से मान लो कोई क्लॉज ऐसा है जो नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक से नहीं बनाया, तो उस केस में आपको वो पर्टिकुलर क्लॉज इनवैलिड हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द एग्रीमेंट विल रिमेन वैलिड। नॉन असाइनेबिलिटी क्लॉज, अब अच्छा एनडीए दिया मैंने आपको दिया, अब आपने अपने पीछे, आप सपोज करो आप सप्लायर हो, मैंने आपसे एनडी साइन कर लिया, अब आपने क्या किया, पीछे आपके 50 और सप्लायर हैं, आप सबसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे अपने मेरे रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो फिर तो ब्रीच हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी और को असाइन नहीं कर सकते इस इन्फॉर्मेशन। आप ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो और को अपने नहीं साइन कर देना है, या और किसी थर्ड पार्टी को नहीं डिस्क्लोज कर देना है। ये एग्रीमेंट असाइनेबल नहीं है कि आपने पीछे बैक टू बैक साइन कर लिया किसी और के साथ और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली। अमेंडमेंट कौन से क्लॉज होंगे, गवर्निंग लॉ क्या होगा, कहाँ डिस्प्यूट होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रेमेडी लेंगे, डिस्प्यूट का मोड क्या होगा, क्या हम लिटिगेशन के थ्रू जाएंगे कोर्ट में या आर्बिट्रेशन इन्वोक करेंगे, या रिकॉन्सिलेशन पहले अप्रोच करेंगे और फिर बाद में हम आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन प्रेफर करेंगे। लीगल रेमेडी क्या है, अगेन सेम, आर्बिट्रेशन लिटिगेशन है, लीगल रेमेडी इंजंक्शन है, क्या है। इंटायर एग्रीमेंट मतलब कि ये एक हम इस एग्रीमेंट, पूरे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को भी मैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी मैं कवर करूंगा कि इंटायर एग्रीमेंट का मतलब क्या है। नोटिस नोटिस क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
एनडीए में क्या होता है कि वैसे तो ये बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो नॉन पब्लिक इन नेचर है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको प्रोटेक्ट करोगे। बट इसकी आड़ में कई बार क्लाइंट, स्पेशली क्लाइंट, ऐसे ऐसे क्लॉज डाल देता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होना नहीं चाहिए बेसिस द रिक्वायरमेंट। एनडीए क्या है? एनडीए तो जस्ट ये है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो कह देंगे जी आपने मुझसे एनडीए साइन करा, अब मैं जो भी बिजनेस प्रपोजल आपसे शेयर कर रहा हूँ, कल को आप किसी और के साथ उस तरह का काम नहीं करोगे। अब ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया। दैट मीन्स आप इंफॉर्मेशन ही तो शेयर कर रहे हो भाई। बिडिंग, आपने आरएफपी शेयर करी, आपने कहा कि मैंने एनडीए साइन कर लिया, उसके अंदर आपने लिख दिया नॉन कॉम्पिट। मतलब जो जिस वेंडर से, जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो, कल को मैं दूसरा बिजनेस करना चाहूंगा उस तरह का, आप ऐसा थोड़ी नहीं कर सकता। उस टाइप का बिजनेस प्रपोजल थोड़ी मुझे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो कि नहीं कर सकता। तो ये वो स्टेज नहीं है। और अगर ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन डालनी भी है, जो कि अगेन क्वेश्चनेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ की कितना इन्फोर्सेबल है, और उसको इन्फोर्स करने के भी क्राइटेरियाज होते हैं, तो फिर मैं चाहूंगा कि भाई इस स्टेज पे ना करें, और डेफिनेटिव एग्रीमेंट जब फाइनल, जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा, वहां पे हम इसको अग्री करें, ना कि ऐसे स्टेज पे जहां पे मेरा डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है एनडीए साइन करने के बाद कोई बिजनेस भी ना हो, तो अननेसेसरी के ये क्लॉजेस मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। इंडेमनिटी क्लॉज भी इसी तरह का एक क्लॉज है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि एनडीए में इंडेमनिटी का रोल क्या है। इंडेमनिटी क्लॉज इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, बिकॉज वो सिर्फ एनडीए ही नहीं, बहुत जगह यूज होता है, और इसको लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट एंड डिस्कशन चलते रहते हैं। नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब भाई देखो, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ एक एनडीए करा कि भाई बिजनेस प्रपोजल हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, उसमें डाल देंगे कि आपके बंदों को हम हायर नहीं करेंगे, आप मेरे बंदों को हायर नहीं करेंगे। भाई क्यों, ऐसा क्यों? पहले स्टेज में अभी तो बिजनेस हुआ भी नहीं आपसे मेरे, तो फिर किस बात पे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो आप? तो बिजनेस, देखो ये जो मैं 6 पॉइंट्स में मैंने क्लॉजेस बताए हैं, ये उस तरह के क्लॉज हैं जो तभी लगना चाहिए, इसको अग्री जनरली तभी करना चाहिए जब आपके पास डेफिनेटिव बिजनेस का कोई स्कोप हो। आप उसमें साइन कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके लायबिलिटीज भी कई होंगे, तो लायबिलिटीज भी बहुत बड़े हैं। अब नॉन सॉल्यूशन क्लॉज की वजह तो कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कोर्ट में एनफोर्स करना भी इस पे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन फिर भी अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो वो इन्फोर्सेबल बन जाता है। अब मैंने आपसे कोई काम करा नहीं, हम लोग उसको कहते हैं कि भाई किया धरा कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बढ़ाना, मतलब वही वाली बात, पैसे आए नहीं, धंधा हुआ नहीं, पहले ही रिस्ट्रिक्शन मान ली, पहले ही रिस्ट्रिक्शन हमने एग्री कर ली। तो ये रिस्ट्रिक्शन और इस तरह की लाइबिलिटीज हमें नहीं एग्री करनी चाहिए एडमिन के स्टेज में, क्योंकि अभी तो बिजनेस भी नहीं हुआ। हाँ, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे, हमें कई बार इंक्लूड कर लेना चाहिए, मान भी जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमसे डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, कितना बिजनेस आ रहा है, थोड़ा बहुत तो फिर हमें रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन मोटा मोटी एट द स्टेज ऑफ एनडीए, जहां पे सिर्फ बात हो रही है, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, उस स्टेज पे इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस को और इस तरह के पेनल्टी और डैमेजेस को एग्री करना सेंसिबल नहीं है। मैं इन सभी पॉइंट्स पे एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा जो मैंने यहाँ पे जितने भी लिखे हैं, और एनडीए के पर्सपेक्टिव से इसको कोशिश करूंगा समझाने की। अ, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि बताया मैंने कि अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं, एनडीए को डिकोड करना, एनडीए को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, क्लाइंट के एनडीए आपके पास आ सकते हैं, वेंडर के एनडीए आपके पास आते हैं, आपके खुद के एनडीए उनके पास जाएंगे और वो उन्हें चेंज करके उनको वापस भेज देंगे। तो एनडीए का तो ऐसे होता है एक्सचेंज। अच्छा, उसके बाद एनडीए के टेम्पलेट्स कितने तरीके के हैं, एनडीए के नाम टर्मिनोलॉजी आपको बता दूं। एनडीए को एनडीए भी कहा, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी कहा जाता है, सीक्रेसी एग्रीमेंट भी कहा जाता है, और सीडीए भी कहा जाता है। अच्छा, हर कंपनी में इसकी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे प्रोडक्ट कंपनी हो, चाहे वो रिटेल की कंपनी हो, चाहे वो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी या सर्विस कंपनी हो, आईटी कंपनी हो, एनडीए का इस्तेमाल तो आपको हर जगह ही मिलेगा। प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, तो एनडीए अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आप एज ए फ्रेशर आपने बहुत मोटा काम आपने समझ लिया है।
ये डेफिनेशन होगी थोड़ी सी रिकैप करके, फिर एनडीए के मैंने वो बता दिए कि किस-किस सिनेरियो में एनडीए साइन होते हैं, किस-किस जगह साइन होते हैं। कॉर्पोरेट का ये सारे डिस्कशन जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लीगल एकेडमी का चैनल है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे-कैसे आपको काम करना है, वो सिखाने के लिए है ये। अच्छा, एनडीए विथ एन एम्प्लॉई, एनडीए विथ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो गए, इससे करके मैंने बताया है कि किस-किस सिनेरियो में एनडीए को इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन आपको क्लाइंट के साथ मिलेगा, कॉमन आपको वेंडर के साथ मिलेगा, कॉमन आपको एम्प्लॉय और कंसल्टेंट के साथ मिलेगा। पार्टीज किस किस के बीच में होता है, इंडिविजुअल्स के बीच में हो गया, इंडिविजुअल से लीगल एंटिटी के बीच में हो गया, मतलब 2 कंपनी के बीच में हो गया, कंपनी और इंसान के बीच में हो गया, मल्टीलैटरल, यूनिलैटरल 4-5 कंपनी ने मिलकर साइन कर लिया एनडीए, 2 कंपनी ने साइन कर लिया। यूनिलैटरल में मतलब सिर्फ वन साइडेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। कंपनीज एंड देयर एफिलिएट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एसोसिएट पार्टनर्स, पार्टीज कौन-कौन हो सकते हैं। आप जैसे मैंने जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रिलायंस के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब रिलायंस के मल्टीपल सब्सिडीज हैं, रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस सिक्योरिटीज है, रिलायंस जियो है, रिलायंस स्मार्ट है, मतलब मल्टीपल है। तो भाई मैंने आपको दिया और आप, मैंने सपोज करो मैंने एनडी साइन किया रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ। इसका अब हमको ये सोचना है कि भाई ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रिलायंस सिक्योरिटीज इस्तेमाल करेगा या रिलायंस सिक्योरिटीज के जितने भी सब्सिडी और पेरेंट्स कंपनी है, एफिलिएटेड कंपनी है, सबको शेयर करने का ऑथराइज है उनको। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि वो सिक्योरिटीज ही इस्तेमाल करे। अननेसेसरी, अब इसी तरह इसीलिए रिस्ट्रिक्शन डालना कि भाई आप ही इस्तेमाल करोगे, आप एफिलिएट्स नहीं कर सकते। अब कई बार क्या होता है, मैंने रिलायंस सिक्योरिटीज को दिया, उसने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जो पीछे उनके साथ काम करते हैं, या उनके जो आउटसोर्स बंदे होते हैं और उनसे काम उनको पकड़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल के केस में मैंने मान लीजिए आपसे समझ लीजिए कि मैंने वीडियो एडिटिंग का काम कराना है आपसे। अब मैंने वीडियो एडिटिंग का काम करने के लिए आपको सारा अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दिया, पूरे डेटा दे दिया आपको मैंने। आपने क्या किया, उठा के किसी और थर्ड पार्टी से वीडियो एडिटिंग करा लिया। तो भाई सब कॉन्ट्रैक्टर वो सब तो देना है, अलाउड हो, परमिटेड है, नहीं परमिटेड है, वो हम सब कवर करते हैं सब चीज़ों में। इंडिया के टेम्पलेट्स बताया मैंने, वन साइडेड, म्यूचुअल, ज्योग्राफी के हिसाब से बनाते हैं कि यूके का अलग, यूएस का अलग। जैसे मेरे क्लाइंट यूएस में ज़्यादा है तो उसकी टेम्पलेट की स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। सिंगापुर के क्लाइंट के अगर ज़्यादा हैं तो उसके स्ट्रक्चर होगी। यूएई के क्लाइंट्स हैं, मतलब सऊदी अरेबिया और जो मिडिल ईस्ट के कस्टमर हैं, तो उसके एनडीए का टेम्पलेट वेरिएशन होगा। मोटा मोटी 90% सेम होता है, बस 5-10% इधर उधर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। टेम्पलेट्स के ये हमारे फॉर्मेट होते हैं, वो सब मैं आपको एक-एक करके सारे शेयर करूँगा। फिर मैंने एक फ्रेमवर्क बताया कि एक आपको टेम्पलेट दिखाया था और टेम्पलेट में आपको बताया कि दिखता कैसा है एनडीए। आप गूगल में सर्च मारिए, एनडीए का कोई भी टेम्पलेट उठाइए, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है यही स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, वेरिएशन होगा। हो सकता है एक पेज में ही सारा कवर हो जाए, 6-6 पेज में सब कुछ लिख दें, ठीक है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जो मैंने दिखाया वही आएगा, इम्पोर्टेंट है कि आप फंडामेंटल समझें और उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लें। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट समझाऊँगा एक-एक करके, जब मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा और फिर मैं आपको एनडीए को डिकोड करूँगा। ये मेरा एक फर्स्ट वीडियो है एनडीए के टॉपिक के ऊपर। कमिंग वीडियोज़ जल्दी ही आपके पास आएँगे और आप उसको समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वेटिंग करेंगे। मैं आपको पूरा सीक्वेंस समझाऊँगा कि जब आपके पास आए तो आप कैसे उसको पढ़ोगे, एनडीए को कैसे वेट करोगे। पहले तो मैं आपको सारे टॉपिक्स एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा और फिर आप उसको वेटिंग करोगे। वेटिंग करने के बाद किस क्लॉज़ में क्या ध्यान रखना है, किस क्लॉज़ में आपको वेटिंग करनी है या जाने देना है, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियोज़ आपको समझाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।